बात करेंगे रीट भर्ती अनलॉक की, ईडब्ल्यूएस की फाइल की मंजूरी की और साथ ही शिक्षा विभाग में नए सत्र के प्रारंभ होने के बारे में। रीट अनलॉक ईडब्ल्यूएस की फाइल को मंजूरी। जी हाँ साथियों, कोरोना की वजह से भंवर में फंसे परीक्षा प्रदेश के 11 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार। बोर्ड जुटा आवेदन लेने की तैयारी में, कई वर्गों को मिल सकता है आवेदन करने का मौका। सीकर अखबार की खबर है यहाँ पे पत्रिका की। प्रदेश के 11 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी की आस में जुटी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी फिर से शुरू हो गई है। अनलॉक की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। इधर सरकार ने रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति में बदलाव की मंजूरी दे दी है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में छूट या फायदा मिल सकता है। इसके लिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी चर्चा की जाएगी। सरकार की मंशा है कि जून महीने में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे बोर्ड प्रशासन नए सिरे से सेंटरों को लेकर कवायद कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तिथि के साथ ही रीट परीक्षा की संभावित तिथि में भी सरकार तय करने की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही जल्द ही रीट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। इसके लिए विभाग स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री जी। रीट के बाद तय होगी पदों की संख्या। जी हाँ साथियों, रीट के बाद ही तय होगी कि पदों की संख्या क्या होगी। रीट के आयोजन के बाद शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से प्रथम व द्वितीय लेवल के हिसाब से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ऐसे में सरकार की ओर से पदों की संख्या के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और यहाँ देखिए साथियों, लिखा है 2 लाख से ज़्यादा आवेदन की आस हो रही है। रीट के आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होने से 2 लाख से ज़्यादा नए आवेदन आने की संभावना है। इस बार बीएड डिग्रीधारियों के प्रथम लेवल में आवेदन करने की वजह से भी आवेदन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इधर अभ्यर्थियों की ओर से नए सिरे से शुरू होने वाले आवेदन प्रक्रिया में संशोधन का विकल्प भी शुरू करने की मांग की गई है। तो आप देख रहे हैं कि जो अब रीट का अनलॉक हो चुकी है और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस की फाइल को भी मंजूरी मिल चुकी है। ट्रिक खड़े बेरोजगार हरी झंडी का कर रहे हैं इंतजार। 10,02,870 पद खाली पड़े, लाखों बेरोजगारों के टूट रहे हैं सपने। साथियों, ये खबर छपी है राजसमंद के अंदर और आप देख रहे हैं राजसमंद पत्रिका से कि विभाग के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रदेश भर में खाली पड़े महत्वपूर्ण पद। आप यहाँ पदों को देख लीजिए, शुरू से लगा के एंड तक जो स्वीकृत पद हैं और कार्यरत पद हैं और रिक्त पद हैं। रिक्त पदों की संख्या आप देखते चले जाएं यहाँ से, तो आपको नजर आएगा कि काफ़ी सारे पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। केवल बेरोजगारों को आस है इससे संबंधित भर्ती निकालने की और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की, जिससे कि सभी बेरोजगारों को इससे लाभ मिल सके। पदों पर राजस्थान में होगी परीक्षा। ईडब्ल्यूएस के कारण 7 से 21 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। बिजली कंपनियों में भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी। राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आयु और फीस में अन्य अभ्यर्थियों वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने के निर्णय के पालना में 5 विद्युत निगमों में भी नियमों में संशोधन किए गए हैं। इसके लिए बिजली कंपनियों ने विभिन्न पदों पर निकाली गई भर्तियों को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। 1 जुलाई से 6 जुलाई तक 9वीं और 11वीं की पूरक परीक्षाएं आयोजित करने की तिथि बताई गई है, जबकि दोनों ही कक्षाओं के सभी विद्यार्थी प्रमोट किए जा चुके हैं। पंचांग में 3 नवंबर से 13 नवंबर तक मध्यावधि अवकाश और 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रखे जाने की बात कही गई है। अर्धवार्षिक परीक्षा 10 से 23 दिसंबर तक और वार्षिक परीक्षा अगले साल 9 से 25 अप्रैल से दर्शाई गई है। तो इस प्रकार देख रहे हैं 15 जून से नया सत्र प्रारंभ होने के प्रस्ताव भी सरकार के पास भेज दिए गए हैं।